नहीं दिखाती हूँ। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी 2 कदम आगे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए, फिर भाटी जी के पास जाऊंगी। भाटी जी थोड़ा देर से आ रही हूँ, सॉरी, सुनवा दीजिए। एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाटी जी, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। दूसरी बात, उन पर जान से मारने की साजिश चल रही है, वो भी विदेशी धरती पर। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाटी जी? राहुल गांधी जो कहेंगे सत्य वचन कहेंगे और जान से मारने की साजिश रचने लग गई सरकार। सुचरिता जी, दो बात कहना चाहूंगा। एक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र में जितने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता भी होता है। तो मीडिया जितनी गंभीरता से माननीय मोदी जी को लेता है, उतनी गंभीरता से मीडिया को राहुल गांधी को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी ऊल जलूल भी बोल दें, सोते जागते, वो भी पत्थर की लकीर है, वो भी वेद वाक्य है, और विपक्ष के नेताओं पर हमेशा उनका मखौल उड़ाया जाए, उनको हल्के में लिया जाए, उनको आरोपित किया जाए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं भाटी जी सबसे बड़ा झूठ ये है। भाटी जी, मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिए। नहीं, मैं एक बस एडिशन कर रही हूँ। भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं एक चीज बस ऐड कर रही हूँ। अगर चक्रव्यूह वाली भाषण की वजह से ईडी रेड हो रही है, तो फिर तो वो रेड अखिलेश यादव पर पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दमदार आजकल भाषण दे रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो अगर दमदार भाषण की वजह से रेड हो रही है, तो फिर तो पहले अखिलेश यादव पर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे निशाना भी लगा रहे हैं और वो तंज भी कस रहे हैं। ये मैं कई बार बोल चुकी हूं आपसे। नहीं, मैं आपके इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि दूसरी बात, आज का सबसे बड़ा झूठ ये है जिस पे हर जानकार आदमी हंसेगा कि ईडी केवल भ्रष्टाचारियों पर छापा मारती है। यह आज का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। आज का सच ये है कि ईडी केवल मोदी विरोधियों पर छापा मारती है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। अभी लेटेस्ट जो ताजा उदाहरण है वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन के बारे में न्यायालय ने क्या कहा बेल देते हुए? हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप 5 महीने अवैध रूप से जेल में रख सकते हैं, तो इस देश में क्या जुल्म हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 26 कार्रवाई हुई थी इसकी ईडी की, जिनमें से 14 विपक्ष के नेताओं पर थी और 12 कांग्रेस के नेताओं पर थी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर। मोदी जी के शासन में 126 कार्रवाई हुई हैं, जिनमें से 121 विपक्ष के नेताओं पर हुई हैं। तो ये इस बात के जीते जागते प्रमाण है हेमंत सोरेन का केस, अरविंद केजरीवाल का केस, और ये आंकड़ा 126 में से 121 के इस देश में ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है। अब आपने सवाल पूछा अखिलेश यादव पर क्यों नहीं हुई। अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संभव है कल को उन पर भी हो जाएगी। अभी मैंने ये नहीं कहा भाटी जी, मैंने ये नहीं कहा कि उन पर क्यों नहीं हो रही है। शर्मनाक बात योगी जी ने कही। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर अच्छा भाषण पैमाना है और हिट करने वाला भाषण पैमाना है, तो अखिलेश यादव तो वो बखूबी कर रहे हैं आजकल। इसलिए मैंने कहा कि पहले तो उन पर हो जानी चाहिए। मैं ये कह रही हूं, मैं तो तारीफ कर रही थी आपके नेता के भाषण एक मुझे मैं आपकी बात के जवाब में केवल एक गोविंद गुलशन का शेर पढ़ देता हूं। गोविंद गुलशन का एक शेर है कि बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। जो इनके सामने सीना तान के खड़ा है, इनके सारे टारगेट उसी पर हैं, सारे हमले उसी पर हैं। इन्हें हर तरीके से, चाहे ईडी हो चाहे दूसरे तरीके हो, उसे ही घेरने का प्रयास करते हैं। विपक्ष में आजकल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से। भाटी जी, आपकी सवाल का जवाब। गांधी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी ईडी का डर नहीं दिखाया।
उन्होंने ईडी का डर के बारे में कभी नहीं बात की। इतने समय हो गया, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी का डर दिखाते रहे और नेता उसके बारे में बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ईडी की रेड मेरे घर होने वाली है। अब अगर वो ये कह रहे हैं शाजिया जी, तो क्या उनके अंदरूनी सोर्सेज हैं, उनके लोग ऐसे हैं? भाई संजय राउत ने कह दिया जान से मारने की साजिश हो रही है राहुल गांधी को। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का जिन जो है अभी राहुल गांधी जी के अंदर आ गया है। और हमारे भाटी जी कह रहे थे हमारे भाई हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं, लेकिन इनका शेर बहुत ज़्यादा जनरल है। ये शेर जो है किसी पर भी बैठ सकता है, मतलब आप किसी पर भी, चाहे आप मोदी जी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आप राहुल जी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी आप मायावती पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का शेर है, कुछ खास ये बताता नहीं है, या उसका तीर किस तरफ है, किस रुख में है, किसी को समझ में नहीं आता। तीसरी ज़रूरी बात आपने कहा, राहुल गांधी जी जो हैं उनको गंभीरता से लिया नहीं जाता। अब राहुल गांधी जी खुद को गंभीरता से लेते हैं। चौथी बात आपने कहा वो उल जलूल बातें मोदी जी करते हैं, तो तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते। भाई कभी कभी उल जलूल बात कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें तो अंतर है। उल जलूल बात भी कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें अंतर है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात भाटी जी आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, ये बहुत खराब है। अगर उनको ऐसे इम्कानात लगे, एक मिनट यकायक उनको लगा। अजय जी, आप इस तरह के बयानों से क्यों नहीं बचते हैं? वो जाकर विदेशी भूमि पर सिर्फ देश को कलंकित करते हैं। इस तरह का बयान आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से आपको बचना चाहिए। सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी विदेश पर जाकर, सुनिए, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर न जाने क्या क्या कहते हैं देश के बारे में, लेकिन तब भी वो भारतीय है और वो कलंकित करने का आरोप उन पर नहीं लगता कोई। स्वर्गीय अटल, और आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात रशा में क्या करा उन्होंने? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। अजय जी, मैं फेवर में नहीं हूँ भाई, मेरे लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता नहीं है भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है। एक पद की भी गरिमा होती है, वही गरिमा, सुनिए, वही गरिमा। भारत को वो कलंकित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बताइए, इस तरह से प्रधानमंत्री और सुनिए नहीं अजय जी नहीं, मेरी बात सुनिए। आप राहुल गांधी के ट्वीट को डिफेंड करिए, उसके लिए आप राहुल गांधी के पक्ष में बोलिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो कलंकित करते हैं। संवैधानिक पद पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के चुनाव से पहले नया पाठ्यक्रम लिया था चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में, प्रधानमंत्री खतरे में, जब वो सड़क पर पूरा सीन दिखाया था। वो एक पाठ्यक्रम लेके आए थे, लेकिन फिर भी नहीं जीते चुनाव। जब कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप सारे लोग उनको सहलाने और बहलाने लग जाते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। I have a problem with this language, अजय जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, सहलाने बहलाने लगते हैं, इस तरह की भाषा आपको सूट नहीं करती है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, then you should be sorry about it। ये सहलाने बहलाने वाली भाषा मत इस्तेमाल करिए। नहीं, it's not nice अजय जी, मैं आपको बहुत आराम से कह रही हूँ, ये भाषा का इस्तेमाल मत करिए, ये अच्छी नहीं है।